सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसके पूर्व हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में क्या हुआ। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि कैसे देवता और जलंधर के बीच में युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध के दरमियान उन्होंने शिव जी को मोहित करके और अन्य राक्षसों को लगा दिया युद्ध करने के लिए, और स्वयं शंकर का रूप बना करके वृषभ पर सवार होकर के और माँ पार्वती के पास आने लगा जलंधर। तो जब माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया यह राक्षस है, तो वहां से वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और मानसरोवर की तरफ चली गई। वहां जा करके उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया और भगवान विष्णु से कहा कि क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि जलंधर जैसा राक्षस वो रूप बदल करके हमारे पास आया है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि जैसा उसने किया है वैसा अब हम भी करेंगे और रूप बदल करके और उसके घर जाएंगे। तदंतर तभी उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट होगा और जलंधर मारा जाएगा। अब आगे की कथा हम श्रवण करते। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु जी ने जलंधर के नगर में आकर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर को देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस खाने वालों जीवों से शोभित होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। वह सिर मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते देखा। उसी वजह से वह जाग गई और इस स्वप्न का विचार करने लगी। उसने उदित हुए सूर्य को छिंदों से युक्त और उसने उगते हुए सूर्य को निशास तेज से देखा। यह अनिष्ट सूचक का लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुरी और अटारी आदि की भूमि कहीं भी सुख नहीं मिल पाया। वह 2 सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिला। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृष्ट मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर रूप वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए अपने शिष्य समेत बैठे एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। हुंकार मात्र के डर से भागते हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, तुमने इस घोर भय से भरी मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वहाँ युद्ध में वह कैसा है? उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। नारद जी बोले। मुनि ने उनके वचन सुनकर कृपा करके ऊपर देखा। इतने में 2 बानर ने आकर मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उस ऋषि की भौहें के संकेत से प्रेरित दोनों बंदर वापस से आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कमंध लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धरकर दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख से मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधीन मुझे क्यों नहीं बोलते हो? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं गंधर्वों को पारिजात कर दिया, तो तुम तीनों लोगों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद बोले। उसी समय वृंदा इस तरह रुदन करते हुए मुनि से बोली। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे मुनीश्वर, मेरे पति को जिला दो। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद बोले। उसका वचन सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इन्हें जिलाता हूँ। नारद बोले। ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर उसके मुंह का प्रसन्न मन से चुम्बन किया और वृंदा भी पति को देखकर मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले। एक बार वृंदा ने संभोग के बाद पति रूप में विष्णु को देखा। तब वह क्रोधित होकर धमका कर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले
तुम्हारे को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे बंदर दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं, और वही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे, और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन वन बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए चिता की भस्म में लौटने लगे और वे वहीं स्थित रहे, और मुनियों द्वारा सिद्ध समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। प्रकार 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय का श्रवण करें। इसके पूर्व हमने श्रवण किया कि किस तरह भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा का प्रतिवत्ता धर्म को नष्ट किया। इस कारण से वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और उसके बाद वो आग में भस्म हो गई। अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोलते हैं, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देखा। शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ पर बैठी हुई गौरी को शिव जी ने रोती तथा निशुंभ आदि देवताओं द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की वह दशा देखकर शिव जी उद्गिन मन हो अपने पराक्रम को भूलकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने कर्ण पर्यंत खींचते हुए 3 बाण से शिव जी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर भी शिव ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य ने उनके सम्मुख खड़े होने का समर्थ भी नहीं हुआ और वह 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने शुंभ निशुंभ नाम के दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथे मारो जाओगे। जलंधर ने पुनः वेग से पहने बाणों की वर्षा की। तब भूमंडल वान रूपी घोर अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिव ने उस बाण समूह का वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिधि से बैल को मारा। इस प्रहार से रणभूमि में भागा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण कर शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र का वेग चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से पृथ्वी तल पर गिरकर बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दमयान करता रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला सो रुद्र में लीन हो गया। वृंदा की देह का जो तेज था वह गौरी में लीन हो गया। तब ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से आपकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य करेगी। नारद बोले, ऐसा कहकर शिव जी सब गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रवृत्ति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सतो रजो तमो ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिसके रूप और कर्मों को जानने से तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते हैं, और जिसे भक्त प्यारे हैं उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद बोले, जो पुरुष इस स्रोत का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करता। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में स्थित ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेज मंडल देखा। तेज मंडल के मध्य में सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से प्रकट होने वाली तीनों गुणों के साथ में स्थित हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनके रज, सत्व, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहां जाओ, वे तुम्हारे कार्य करेंगे। नारद बोले, हे राजन, विस्मय से फैले नेत्र वाले देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त, हे प्रिय, जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करते देखकर
उनके बीज दिए और कहने लगी। देवी बोली, इन बीजों को वहां जाकर बो दो जहां विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद बोले, इसके बाद देवताओं और सिद्धों के समूह आनंदित हो वह बीज लेकर वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भूमि थी। भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म कहा है। जो इसको कोई पढ़ेगा और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्रचित्त होकर सुनेगा उसको कभी भी विघ्न न होंगे, और जो पुत्रहीन नर नारी सुनेंगे या पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।